हेलो फ्रेंड्स, टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड ट्रिक्स, मेथड्स और डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करते रहते हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ पर से सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर यहाँ पर से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में आप पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और प्रतियोगी परीक्षाओं और हमारी सामान्य जानकारी के लिए भी उपयोगी है। पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, संक्षिप्त नाम हेमू, और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। हेमू यह युद्ध मुगल सेनापति बैरम खान की कूटनीतिक चाल से हार गया। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णीत हो गया और अगले 300 वर्षों तक मुगलों के पास ही रहा। युद्ध की पृष्ठभूमि। आदिल शाह शेरशाह सूरी वंश का अंतिम सम्राट था और ऐशो आराम से संपन्न था, लेकिन उसका मुख्य सेनापति हेमू अत्यंत वीर और समझदार था। उसने अफगानी शासन को मजबूत करने के लिए 22 सफल लड़ाइयां लड़ी। 22वें युद्ध में दिल्ली के तुगलकाबाद मैदान में 6 अक्टूबर 1556 को मुगलों को हराने के बाद उसके अधीनस्थ सेनानायकों ने 7 अक्टूबर 1955 को दिल्ली में उसका राज्याभिषेक कर दिया, क्योंकि सूर्यवंश में सम्राट बनने लायक उस समय कोई नहीं रह गया था। वह विक्रमादित्य की पदवी धारण कर दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ गया। अब हेमू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हो गया। उसने मुगलों को हराकर दिल्ली पर स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करने का निश्चय किया। उसने मुगल सरदारों से युद्ध किए और उन्हें दिल्ली से खदेड़ पंजाब की ओर भगा दिया। मुगल सरदार जाने को तैयार नहीं थे। वे एक बार फिर बड़ा युद्ध कर अंतिम निर्णय करना चाहते थे। इस सफलता से चिंतित अकबर और उसके कुछ सहयोगियों के मन में काबुल वापस जाने की बात कौंधने लगी, परंतु बैरम खान ने अकबर को इस विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर लिया, जिसका परिणाम था पानीपत का द्वितीय युद्ध। युद्ध 15 नवंबर 1556 को अकबर के संरक्षक बैरम खान के साथ मुगल सेना ने फिर से उसे चुनौती दी। मुगल सेना ने खान जमान और बैरम खान के नेतृत्व में पानीपत में युद्ध करने का निश्चय किया। हेमू भी सेना सहित लड़ने पहुंच गया। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। सैन्य बल के मामले में हेमू का पलड़ा भारी था। इतिहासकारों के अनुसार हेमू की सेना में कुल 1 लाख सैनिक थे, जिसमें 30,000 राजपूत सैनिक, 1500 हाथी सैनिक और शेष अफगान पैदल सैनिक एवं अश्वारोही सैनिक थे, जबकि अकबर की सेना में मात्र 20,000 सैनिक ही थे। दोनों तरफ के योद्धा अपनी आन बान और शान के लिए मैदान में डटकर लड़े। शुरुआत में हेमू का पलड़ा भारी रहा, लेकिन बाद में बैरम खान ने सुनियोजित तरीके से हेमू की सेना पर आगे पीछे और मध्य में भारी हमला किया और चक्रव्यूह की रचना करते हुए
उसके तोपखानों पर कब्जा कर लिया। मुगल सेना ने हेमू के हाथियों पर तीरों से हमला करके उन्हें घायल करना शुरू कर दिया। मुगलों की तोपों की भयंकर गूंज से हाथी भड़क गए और वे अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे। परिणाम स्वरूप हेमू की सेना में भगदड़ मच गई और चारों तरफ से घिरने और अपने मुख्य सहयोगी को वीर गति प्राप्त होने के बाद भी हेमू युद्ध करता रहा। उसी दौरान दुर्भाग्यवश एक तीर हेमू की आंख में आ घुसा। वह उस अवस्था में भी युद्ध करता रहा। बहुत खून बह जाने से वह बेहोश होकर गिर गया। हेमू के गिरते ही सेना तितर-बितर होने लगी। मुगलों ने जोर का हमला कर शत्रु सेना को पराजित कर दिया। बेहोश हेमू को मुगलों ने बंदी बना लिया। उसे मुगलों के मनोनीत बादशाह अकबर के समक्ष उपस्थित किया गया। मुगल सरदार बैरम खान ने अकबर से कहा कि वह उसे अपने हाथ से मार दे। अकबर ने उस पर वार नहीं किया और बैरम खान ने उसका अंत कर दिया। इस प्रकार पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर को उसके सेनापति बैरम खान की बदौलत भारी विजय हासिल हुई। युद्ध का परिणाम। इस युद्ध ने मुगल शासन को भारत में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके साथ ही अकबर ने दिल्ली तथा आगरा के साथ साथ हेमू के नगर मेवात पर भी अपना कब्जा जमा लिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड नए नए वीडियोस हिंदी में देखने के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।